Yeah. मैंने लास्ट ईयर 12 किया 2022 में एंड दिस टाइम आई एम स्कोरिंग 620 ऑफ दिस नीट 2022। अच्छा उमैस, आप अपनी इस जर्नी के बारे में, जो नीट का सफ़र आपने शुरू किया था, कब, कैसे, कहाँ से आपने ये सफ़र शुरू किया? एक्चुअली जो ये नीट का जो नीट की जो जर्नी थी ये मेरे लिए स्टार्ट हुई थर्ड क्लास फ्रॉम क्लास 4। तो उसमें जो मैंने बिल्कुल बचपन से ही मैंने जब एक डॉक्टर की इमेज जब मैंने देखी थी तभी से मैंने डिसाइड किया था कि दिस पर्सन जो ये सामने वाइट एप्रन में जो बंदा बैठा हुआ है, इसको इतनी रेस्पेक्ट मिल रही है हमारी सोसाइटी में। एंड उस टाइम में तो थर्ड फोर्थ में तो दैट वाज द ओनली थिंग जो मेरे सामने मतलब दिख रही थी। एंड मैंने सोचा अगर जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसा ही कुछ करना है जिसमें इज्जत मिले। एंड ये वाली जो जर्नी नीट वाली थी उसी में स्टार्ट हुई। उस टाइम तो मेरे को पता ही नहीं था नीट होता क्या है। एंड फिर आगे जाके धीरे धीरे जब पता चला एंड फिर 10th के बाद जब सब्जेक्ट्स वगैरह चूज किए उस टाइम से ही मैं थोड़ा सा इसी की तरफ एलिनेट हो गया, नीट की तरफ, मेडिकल की तरफ। तो तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़े अप्स थे, थोड़े डाउन्स थे, पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट आज आपके सामने। अच्छा, तो यही एक वाइट एप्रन की नज़र जब आपके वाइट एप्रन पे पड़ी थी तो वहीं से आप इंस्पायर हो गए। तो आपने सोचा कि वो वाइट एप्रन जो लोगों जो आपने बहुत सारे डॉक्टर साहिबान को देखा था, सोचा था कि आप उनकी जगह से भीड़ में शामिल हो जाओ। बहुत अच्छी बात। तो इसी तरीके से और गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। पहले आप बेटा अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं आप और कैसी शुरुआत हुई इस सफर? मेरा नाम अरीबा है, मैं श्रीनगर से हूँ और मैं नीट ड्रॉपर हूँ। मेरी नीट की जर्नी ऑब्वियसली बच्चे को पता होता है बचपन से व्हाट ही हैज टू डू, वेयर ही हैज टू गो। तो इंसान वहाँ ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा द इमेज ऑफ डॉक्टर इज वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड इन सोसाइटी और बच्चे को लगता है कि दिस इज समथिंग आई शुड डू, आई शुड फॉलो इट। और क्या कहते हैं इसको, आई न्यू आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट आई डिडंट नो हाउ। When after 10th, when I chose my subject as medical, I didn't start my preparation for it. I didn't know how to. I was very misguided and I was very ignorant at that time. That is why I had to take a drop. It is pretty evident. But after that, क्योंकि passion होता है इंसान का, फिर इंसान उसके लिए मेहनत करता है, चाहे whatever may be the circumstances. Then I started preparing for it and alhamdulillah. माशाअल्लाह। तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्या? You were misguided. Yes, sir. So could you explain it? How you were misguided and what has it ever taken a toll on your mental health? Sure, I will. It is very important for a person when he is taken or chosen a path. It is very important for a person to just be on the right track. इंसान को समझ नहीं आता. There are many मतलब आज इंसान देखा there are many people who tell you कि ये करना है नीट के लिए, वो करना है नीट के लिए. They tell you it is a very difficult exam. इसमें ये आता है वो आता है. It is not. It is a very simple exam. It contains mere NCERT, nothing beyond that. वो कहेंगे कि आप ये वाली XYZ किताब सॉल्व करो, आप ये सॉल्व करो. It is not that. If you study NCERT thoroughly, मतलब with your whole heart, religiously आप उसको follow करोगे, you don't have to do anything else. जब when I came in 11th, there were teachers. क्या कहते हैं इसको? मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है they might have been misguided as well. I won't blame anybody, but मैं कहूँगी they said कि get this book for this subject, get chemistry के लिए. Sir, मैं अभी भी कहूँगी it is still with me. I had 3 books of physics, 2 books of chemistry for just with numericals. उस समय मैं कहूँगी I didn't solve even a single chapter from them. मैंने उसके बाद सिर्फ PYQs solve किए और सिर्फ NCERT पढ़ी. मैंने I didn't solve any कहते हैं ना XYZ किताब मैंने सॉल्व की. I didn't. So sir, जब क्या कहते हैं when I gave NEET last year, क्या कहते हैं when I couldn't get a college, I was very perturbed and depressed, and then that is when I realized कि what is depression, what is anxiety attack. जो students कहते हैं कि when we sit down to study we cannot, we feel very anxious. That is true because when you see yourself fail, when you see yourself not doing well, it just takes a toll on you. लेकिन फिर हाँ मैंने जैसे कहा कि इट इज अ पैशन कि मतलब अगर किसी को करना है वो करता है ऐसे वैसे. यू हैव टू गेट थ्रू दैट. इस जर्नी में जितने अप्स नहीं होते हैं उतने डाउन्स होते हैं. बिकॉज व्हेन यू गिव योर टेस्ट्स देयर आर लाइक अगर आप देते हैं 100% टेस्ट देते हैं उसमें एटलीस्ट 70 to 75 ऐसे टेस्ट हैं जिसमें यू डोंट स्कोर वेल एंड दैट इज ओके. मतलब यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स.
इवन क्या कहते हैं इसको, अगर मैं कहती हूँ आई बिलीव अगर मैंने थोड़े और टेस्ट दिए होते मे बी क्या कहते हैं जो मेरा स्कोर था इससे बेटर होता। So I made such silly mistakes in NEET exam. I wish I hadn't. I wish it wasn't कि मैं वो पढ़ा नहीं था सर. I made such silly mistakes. I wish I hadn't done that. और अगर मतलब if I had been guided क्या कहते हैं इसको from the very beginning, maybe I would have done better. But अल्लाह ताला जो देते हैं इंसान should be content, हमें content रहना माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इंसान को हमेशा मशहूर ममनून होना चाहिए। अल्लाह पाक की जो भी बरकत वो हमें देता है उससे हमें मशहूर ममनून होना चाहिए। आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे बेटा, फिलहाल जानेंगे आपसे आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो गई बेटा? मेरा नाम मोहम्मद कारमान है, मैं बुखारा से, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जब भी मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ या आस-पास देखता हूँ बचपन से, तो मैं ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं आई ऑलवेज बिलीव कि मुझे हमेशा सेटिस्फाइड रहना अपनी लाइफ में। तो मैं देखा जब डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है, तो जब पेशेंट की दुआई लेता है तो इससे कोई सेटिस्फैक्शन लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन बात है। तो मैंने सोच लिया कि मुझे करना था। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट किया था, स्कोर ठीक था, तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, बट आई डिडंट टुक इट हार्ड के नहीं हो पाया, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व ऑलवेज। तो मैं जितना डिजर्व कर रहा था अल्लाह ने मुझे उतना दे दिया, शुक्र अल्लाह का। इस साल जितना डिजर्व करता था मेरे लिए बहुत बेहतरीन है कि इस साल सिलेक्शन होगी। तो मैं पर यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है, तो मैं हर संडे को टेस्ट देने आता था कुपवारा से। तो आज जब मैं आया तो बहुत इमोशनल हो गया था, मैं बहुत खुशी भी हुई कि इतने संडे से मैं टेस्ट देने आ रहा हूँ। आज एक अलग ही सेटिस्फैक्शन हुई, आज उसका रिजल्ट आ रहा है मेरे सामने। तो इस बात में जी बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि आप बहुत ही बर्दाश्त हो गए जब आप यहाँ पे आ गए और बड़े इमोशनल हो गए क्या आप? जी तो कोई बात नहीं, अभी इमोशनल होने का टाइम है आपके पास, क्योंकि आपने वो अचीव किया है जो अनथिंकेबल होता है। ठीक है, अभी आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। बेटा आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप और अपनी जर्नी के बारे में। मेरा नाम सईद मुनीर फेरोज है, अनंतनाग से, पिछवाड़ा से। मेरा अपनी जर्नी 2020 में शुरू की थी जब अटेम्प्ट एग्जाम हुआ। तो जब मैं रैंडमली श्रीनगर आया था अंकल के साथ, मतलब मुझे कोई इरादा नहीं था इसमें पे पढ़ने का, लेकिन जब मैंने देखे स्टूडेंट्स में तो मतलब मेरे अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, लेकिन मुझे भी करना है। लेकिन 10th तक तो मेरा सब्जेक्ट मेरा मतलब ड्रीम था कि मैं IAS करूँ। अच्छा हाँ सर, मतलब आर्ट्स चारों सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे। अच्छा। आर्ट्स भी मैं अच्छे से रख लेता था सर, लेकिन जो पापा उसने बोला नहीं मेडिकल पकड़ो, और उसमें भी मैं अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने वही कंटिन्यू किया। जब मैं इनिशियल फेज में यहाँ पे आया तो मैं एक ट्यूशन सेंटर पे गया था, उसका नाम नहीं बोलूँगा। तो वहाँ पे पहले 2 महीने हमने पढ़ लिया, लेकिन वैसे चीज़ें पढ़ाई जाती थी मतलब जो हमने देखी नहीं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये क्या है, वो क्या है, ये वेक्टर क्या है, एरो कैसे, मतलब उन टॉपिक में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि फिर भी मतलब मैं नीट चैंपियन बैठ के मैं मतलब उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर, एक क्वेश्चन को 2 घंटे, और फिर पीछे देख के इसको हाँ मुझे आया नहीं, आता नहीं था सर, कॉन्सेप्ट की बहुत मतलब विजुअलाइज नहीं इंसान कर पाता था वो क्या है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद तो सर जर्नी कंटिन्यू हुई, कोविड आया, बहुत सारी मैंने PUBG के लिए वो आ गया। आप बहुत बड़े PUBG प्लेयर हैं। हाँ PUBG मतलब, लेकिन बच्चों को कहेंगे हम कि आप PUBG ना करें, क्योंकि वो वेस्ट हुआ ना उसी की वजह से। अगर मतलब मेरा अच्छा स्कोर आता मतलब उसी की वजह से वेस्ट हुआ, और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली बिल्कुल जी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद हमारा एग्जाम आया और मैंने दिया एग्जाम, उसमें भी अच्छे खासे नंबर 70% की सिलेबस था। हाँ इसके बाद सर हमने क्या किया, इसके बाद मैंने 12th में डिसाइड किया, 11th तो वेस्ट हो गई, बायो अच्छी थी मेरी, बायो केमिस्ट्री, लेकिन फिजिक्स तो वेस्ट हो गई, वो तो मेरी 0 है, लेकिन अब कुछ करना है। इसके बाद मैं आया श्रीनगर ही, तो मैंने एक रूम अकेले लिया, वहाँ पे मैंने ऑनलाइन फिजिक्स वाला से ही शुरू किया, 12th का लक्ष्य बैच। और सितंबर में मतलब कभी इतने अप्स डाउन लक्ष्य बैच अपने ज्वाइन किया था फिजिक्स वाला, मतलब अप्स एंड डाउन बहुत आए सर, लेकिन मैंने टेस्ट भी नहीं दिए थे उतने, मतलब मैंने टेस्ट उतने नहीं दिए थे, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया कि जितने कॉन्सेप्ट टेस्ट आपके लास्ट के 2 महीने में भी पूरे हो सकते हैं, मतलब मेरे ख्याल से। इसके बाद मैंने सर घर आया, मैं मतलब 3 महीने मैंने घर पे दिए, और मैंने यही 2.0 लिया, उससे 11th किया कवर जितना हो सका, 70% फिजिक्स मेरी 0 थी। और इसके बाद 12th एग्जाम हुआ, और 12th एग्जाम बोर्ड्स के बाद मैंने दिया सर, 1 महीने के बाद नीट दिया, और उसमें भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्ट की मिल जाए, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इस साल मेहनत अच्छी खासी।
आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। फिलहाल जो मुबश्शिर साहब की कहानी है ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, तो बताएं मुबश्शिर साहब, आप अपनी कहानी, अपनी जर्नी बताएं, कैसे शुरुआत की आपने इस एग्ज़ाम की। तो मेरा नाम मुबश्शिर है, मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँगा कि 11th-12th मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि डॉक्टर बनते कैसे। नीट का तो कंसेप्ट ही नहीं था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं रिमोट एरिया से आता हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जब 12th मैंने एग्ज़ाम दिया, 12th बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया, फिर पापा ने बोला कि चलो उनकी तरह कि परे पूरा चलो। उस वक्त था पहला क्रैश कोर्स मैंने यही पे किया था। लेकिन जब मैं क्लास में जाता था, लिटरली जब सर लिखते थे बोर्ड पे कुछ टॉपिक का नाम, आई इवन डोंट नो कि ये किस चैप्टर से है, ये मुझे पता नहीं था। 11th-12th बिल्कुल मेरा बर्बाद था। सो मैंने क्रैश कोर्स किया, तो पहले जब मैंने नीट दिया तो उतना कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी पता है, क्योंकि इंसान को पहले ही पता होता है कि मैंने किया क्या है और मुझे कितना आएगा, कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। सो 2021 में मेरा BAMS हो गया। मैं करंटली BAMS कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट है मेरा। सो 2022 में मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम, बिल्कुल नहीं। तो पापा ने कॉल की रिज़ल्ट के दिन कि तूने दिया था? मैंने बोला नहीं पापा, मैंने नहीं दिया। तो मुझे लगा कि शायद ये बोल रहे हैं कि तुझे देना चाहिए था। सो मैंने फिर घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया। मैंने, क्योंकि मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर PW नहीं होता, क्योंकि जो अफोर्डेबल ये देता है, क्योंकि मुझे फिर घर वालों से मांगने थे पैसे 50,000 और 60, और मैंने वही से, मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, तो उसी से मैंने 18.2 लिया 2022 सितंबर में। तो स्टार्ट किया मैंने वहीं से। तो पहला था क्योंकि 2021 में मैंने दिया था, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। मैं देखता था रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव होते थे, उसके बाद में 1.5x 2x पे देखता था लेक्चर, फिर DPP सॉल्व करता था, PQ सॉल्व करता था। तो अक्टूबर में घर से दीदी की कॉल आई कि पापा बीमार हो गए, अच्छा तो तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मैं जम्मू में था। तो घर आया मैं अक्टूबर में, फिर पापा को लिया वहाँ से, फिर GMC श्रीनगर में 10-15 दिन वो एडमिट थे। तो फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि उनको वैसा तकलीफ था कि फिर नहीं हो सकता था कुछ। तो 13 जनवरी को 2023 पापा की। सो फिर मैं 1 फरवरी को वापस चला गया जम्मू। मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था कि मुझे लगता था अब कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने वहाँ से फिर से बैच स्टार्ट किया, 3 महीने का बैकलॉग था। मैं ऐसे सोच रहा था पहले कि होगा कैसे मुझसे, एक तो बैकलॉग, ऊपर से क्लासेस भी चल रही है, बैकलॉग भी हुआ 3 महीने का पूरा बैकलॉग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो अब 4 महीने तो हो गए, अब 3 महीने बचे हैं, तो देखते हैं क्या होगा। सो फिर मैंने स्टार्ट किया 20 मार्च तक। मैंने बैकलॉग भी कंप्लीट किया, और फिर सर के साथ, सर उस वक्त पढ़ा रहे थे सेमीकंडक्टर, MR सर से मैंने फिजिक्स पढ़ी है। सो वो भी पढ़ा रहे थे सेमीकंडक्टर्स, मैं भी पहुँचा 20 मार्च। तो फिर उसके बाद मैंने लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे होता है कि जब ईद होती है उसके अगर कोई गुजर जाता है तो फिर आते हैं लोग, बिल्कुल। सो मैं घर आया वापस, लास्ट के 10-12 डेज बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल। मैं दूसरी ईद को फिर से वापस चला गया। घर वालों को बिल्कुल पता नहीं था इसने ये नीट पढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता था ये BAMS कर रहा है वहाँ पे। सो मैं वापस गया, मैंने फॉर्म भी वहीं से भरा, वहीं पे मेरा एग्ज़ाम भी था। जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा, पेपर आया, पहले बायो मैंने की, केमिस्ट्री के 20-21 क्वेश्चन में कर रहा था, तो नोज ब्लीडिंग हो गई मुझे। सो मैम ने बोला चलो इसको प्लग कराते हैं। मैंने बोला मैम 10-15 मिनट तो हो गए हैं करवा, यहाँ पे उतना टाइम मिलता नहीं है, सो मैं नहीं आऊँगा। अगर आपके पास हैंड की है मुझे दे दीजिए, मैं वैसे ही करूँगा। मैंने बोला कि अगर आपके पास हैंड की है आप मुझे वैसे ही दे। फिर उन्होंने हैंड की लाई, वो मेरे पास है आज वो हैंड की। मैंने इस साथ से पकड़ी हैंड की, तो फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी। फिर वो हो गया थोड़ा बहुत उससे, फिर मैंने नीचे रखी, फिर फिजिक्स किया। उसके बाद मैं यही बोलूँगा कि जब आप बोलते हैं ना लक ब्रेव फेवर्स द ब्रेव, सो
मैंने फिजिक्स कंप्लीट की, वैसे ही टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मुझे इतना फिर से टाइम मिला, आई डोंट नो कैसे हुआ वो, कि मैंने फिर से दूसरा राउंड लिया, 12 क्वेश्चंस फिर से किए कंप्लीट करके पहले, तो फिर दूसरे राउंड में मैंने 12 क्वेश्चंस फिर से किए। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, शायद ऊपर वाले ने कुछ रखा है मेरे लिए। फिर मैं वापस आया घर, जब आंसर की मैथ की, तो फिर मैंने घर वालों को बोला, पहले मम्मी को कहा कि फिर छोटा भाई है मेरा, उसको कहा कि मैंने ऐसे किया। वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में थे वो कि अब एक ही रिग्रेट है मेरे पास कि मैंने पापा को नहीं बताया, उनको नहीं बताया। अगर मैंने उनको बता दिया होता, चलो होता है या नहीं होता वो दूसरी बात है, लेकिन यही एक रिग्रेट है, बाकी कुछ नहीं। और ऊपर से अगर मैं बोलूँगा कि 11th-12th अगर आपका हुआ है, क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते, आप 11th-12th आपने किया है भगवान, अगर आप सिंसियरली मेहनत करोगे, कंसिस्टेंटली और हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क पेज ऑफ, आपको मेहनत करनी है, मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन अप्स डाउन्स आते हैं हर किसी के लाइफ में, डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, आपको उनको पार करके जो उससे आगे निकलेगा वही फिर क्वालिफाई करता है। कोई नहीं, जो जद्दोजहद आपने की है उसका समर आपने पाया, अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी से हमकिनार कर दिया। जो हमारे सामीन नज़र आप देख रहे हैं, खासकर नीट एस्पिरेंट जो देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप जो कोजी इन्वायरमेंट में बैठे हो और बड़े ख्वाब देखते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कुछ पाने के लिए जद्दोजहद तो करनी ही होगी, आपको अपनी इस कोजी इन्वायरमेंट से निकलना ही होगा, और यूं ही आप बड़े ख्वाब लेके ऐसे उनको कामयाबी से हमकिनार नहीं हो जाओगे आप, जब तक ना आप मेहनत करोगे। और जब भी आप मेहनत करोगे आपको आपकी काविशों का समर ज़रूर मिलेगा। ये हमारे मुबश्शिर ने जो डॉक्टर साहब ने हमें ये कहानी अपनी बता दी, बहुत ही दिलदोज़ कहानी बता दी, बहुत ही इंस्पायरिंग होनी चाहिए आपके लिए भी, तभी जाके आप जो है शिकायत बहुत कम करेंगे, कंप्लेंट्स बहुत कम करेंगे और अपने गोल पे फोकस करेंगे, और वही गोल जिसके लिए आप बहुत वक्त से कोशा हैं। और इंशाअल्लाह जब आपके पास सही जज्बा होगा, वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो ये इसकी मिसाल है, इसकी नज़ीर मिलती है हमें डॉक्टर मुबश्शिर साहब से, जिसने अभी अभी आपको अपनी कहानी से ये रूबरू करा दिया। तो आपसे अभी गुफ्तगू जारी रखेंगे। फिलहाल मैं सबको आपको एक जनरल क्वेश्चन करना चाहूँगा, ये है कि आप अपने टीचर्स को, हाउ मच इम्पोर्टेंस इज in your heart for the teachers and the mentors who just made you prepare through thick and thin for this examination? कितना इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि टीचर्स और mentors की गाइडेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? सर, इट इज़ लाइक अगर आपके पास एक खाली रास्ता है, आपके पास बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, बहुत आगे जाके एक पूरा रास्ता है, वहाँ से पूरा नेटवर्क निकलता है रास्ते, आपको किसी जगह पे पहुँचना है, तो आपको पता तो है रास्ता है, लेकिन कहाँ से कब कौन सा टर्न लेना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे यू टर्न लेना है, कहाँ पे राइट टर्न लेना है, वो आपको नहीं पता। वो खुद या तो खुद अगर आप फिगर आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी जाएगी, ढूंढना पड़ेगा, तो ये सब जाएगा। टीचर्स का रोल इसमें आता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पिवट करो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पिवट करो। They just guide you like a signboard on an unknown road. So you just cannot continuously depend on the teachers for your whole performance, right? You cannot continuously. It's like, sir, they're just a signboard. आप अगर टीचर्स के बिना अगर just आप as a guide, just as a guide, अगर the things ought to be done by yourself. अगर आप चलोगे, आपको चलना तो at the end उस रोड पे खुद ही है। बिल्कुल। आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेटर खुद दबाना है आपको, साइन बोर्ड आपको टीचर्स दिखाएंगे कहाँ से चलना है, कहाँ से नहीं चलना है, बट एट द एंड ये सब कुछ लाई करता है कि आप अंदर से कितने एफर्ट्स देते हो, कितना एक्सीलरेटर आप दबाते हो गाड़ी को। यस अरीबा, आपका क्या ख्याल है? I would like to say कि इंसान कहता है teachers, there are teachers who teach you. I believe each teacher जिसने मेरे को स्कूल में LKG से पढ़ाया, to the teacher who taught me online during my preparation, each teacher has a role. किसी ने मेरे को लिखना सिखाया, किसी ने पढ़ना सिखाया, but उन सब की accumulation वो है जो आज मैं हूँ as a person. Whatever I am, whatever I could do, whatever I can do, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की है। कोई टीचर इम्पैक्ट करता है इंसान को, कोई टीचर नहीं करता है, कोई टीचर नेगेटिव वे में करता है, कोई टीचर पॉजिटिव वे में करता है। सर, आई वुड लाइक टू शेयर दिस वन स्टोरी। देयर वाज दिस टीचर इन माय स्कूल. I always thought she hated me because I was a teacher's pet in school, and she didn't like that. She used to tell me that you should always try to be in your shoes. You shouldn't
think something of yourself. उतना मुझे लगता था I was in 8th standard, मुझे लगता था कि she hates me, पता नहीं क्या problem है मेरे साथ. लेकिन at that time, sir maybe her words they humbled me down as a person. I was maybe just मुझे लगता है I was thinking something of myself. It humbled me down. It made me a better person. It just developed me in a better way. Sir, और वो चीजें इंसान की इसमें personality में बहुत आगे ये जाती है. जी, आपका क्या ख्याल है? टीचर साथ कितना अहमियत रखता है? टीचर इज डेफिनेटली वन हू गाइड्स यू राइट पाथ. टीचर्स के बारे में क्या ही बोले, अगर टीचर नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते ऑब्वियसली. देखिए जब हम स्टार्ट करते प्रिपरेशन तो सबसे पहले यूट्यूब पे टॉपर्स की वीडियोस ही देखते हैं क्या क्या करना होता है. टॉपर जो होते हैं उनके पास ऐसी बहुत बड़ी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी से होती है तो बहुत कुछ कवर कर लेते हैं. तो टीचर ऐसे होते हैं वो हमें फिल्टर करके दे देते हैं आपको पढ़ना क्या है, इसमें से इतना पढ़िए, ऐसे करिए. वरना अगर हम टीचर की नॉलेज नहीं लेते तो हम भटक जाते हैं अलग अलग रास्तों में. उस टॉपर ये बोला था, उस टॉपर नहीं बोला था. तो टीचर बहुत ज़रूरी है आपको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक डायरेक्शन में. टीचर ऐसा ही है जो स्कूल में है, कोचिंग में पेरेंट्स जो है बहुत बड़े टीचर्स होते हैं, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन के दौरान. मेरे भाई मेरे बहन तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उनको भी मैं अपना टीचर ही मान लेता हूँ. अच्छा, टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है? टेस्ट सीरीज को कितना आप अहमियत का हमें रखते हैं इसमें? Test series, I can classify test series as one of the most important pillars of someone's selection in this competitive exam like NEET, JEE. I don't know about other exams, but in these I can classify it as a very important pillar. Actually क्या होता है कि टेस्ट जो मैं देता था एक ड्रॉप ईयर में सर जब 300 स्कोर आए टेस्ट सीरीज में, that is very much demotivating. 200 स्कोर आए कभी. But I can tell you जो टेस्ट मतलब जो टेस्ट में देता था ना सर, तो उनमें जो क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए थे उस टाइम पे, आज मैं वो सब भूल गया. लेकिन जो मेरे गलत हुए थे ना सर उस टाइम पे क्वेश्चंस, आई रिमेंबर एवरी सिंगल वन ऑफ देम. सो सम वे ऑफ दैट मे बी प्रैक्टिस हुई उसमें अच्छी या कुछ, so cumulative effect of everything just happened in me. To yourself and to your family and thereby to the nation as well. Thank you very much for joining us. It was very surprising. Thanks to you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.